शहर के एक बड़े स्कूल में अनन्या नाम की एक समझदार और होशियार लड़की पढ़ती थी, जो हमेशा पढ़ाई में आगे रहती थी और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसे हल्का सा पेट दर्द महसूस हुआ और वह थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। उसने अपनी माँ को आवाज दी और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताया कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। माँ ने प्यार से उसे पास बैठाया और शांति से पूछा कि क्या हुआ है। अनन्या ने धीरे से बताया कि उसके अंडरगारमेंट्स पर खून जैसा कुछ दिख रहा है। यह सुनकर माँ मुस्कुराई, क्योंकि वह समझ गई थी कि अनन्या के जीवन का एक नया और प्राकृतिक चरण शुरू हो गया है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। माँ ने उसे समझाया कि यह कोई बीमारी नहीं है और न ही डरने की बात है, बल्कि यह हर लड़की के शरीर में होने वाली एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, जो यह दर्शाती है कि शरीर स्वस्थ है और विकास कर रहा है। अनन्या ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। माँ ने उसे साफ सफाई के बारे में बताया कि इस समय कैसे खुद का ध्यान रखना चाहिए और कैसे स्वच्छ रहना जरूरी है, ताकि कोई असुविधा न हो। उन्होंने उसे समझाया कि इस दौरान थोड़ा आराम करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हर महीने होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। अनन्या के मन से धीरे धीरे डर कम होने लगा, लेकिन स्कूल जाने का विचार उसे अभी भी थोड़ा असहज कर रहा था। उसे डर था कि कहीं किसी को पता चल गया तो लोग उसका मजाक न बना दें या उसे अलग नजर से देखें। इसी डर के साथ वह स्कूल पहुंची और कोशिश करने लगी कि सामान्य दिखे, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। अनन्या पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से बताया कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। रिया ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो हर लड़की के जीवन का हिस्सा है और ये बहुत सामान्य है। रिया के शब्दों से अनन्या को बहुत राहत मिली। उसी दिन स्कूल में एक कक्षा सत्र रखा गया, जिसमें शिक्षिका ने सभी छात्रों को समझाया कि पीरियड्स के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह कोई गंदगी या कमजोरी नहीं है, बल्कि शरीर का एक प्राकृतिक कार्य है और इसे सम्मान और समझ के साथ देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार का मजाक न उड़ाए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समझ बढ़ाना है ना, कि शर्म पैदा करना। अनन्या पूरे ध्यान से सुन रही थी और उसे महसूस हुआ कि अगर सही शिक्षा मिले तो डर खत्म हो सकता है और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उस दिन के बाद उसने निर्णय लिया कि वह कभी भी इस विषय को छिपाने या शर्म मानने के बजाय इसे सामान्य तरीके से समझेगी और दूसरों को भी सही जानकारी देगी, क्योंकि चुप रहने से भ्रम बढ़ता है और बोलने से जागरूकता बढ़ती है। उसने अपनी छोटी बहन को भी प्यार से समझाया कि शरीर के बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए, और अगर कोई परेशानी हो तो घर के बड़े लोगों से खुलकर बात करनी चाहिए। धीरे धीरे स्कूल में भी माहौल बदलने लगा और लड़कियां एक दूसरे से खुलकर बात करने लगीं और लड़के भी अधिक समझदार बन गए। अनन्या को एहसास हुआ कि असली ताकत ज्ञान में है, और जब समाज सही शिक्षा देता है तो शर्म की जगह सम्मान ले लेता है। और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि प्राकृतिक बदलावों पर गर्व करना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए, क्योंकि हर बदलाव एक नए विकास की शुरुआत होता है। अनन्या ने जब यह सब समझ लिया तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई और उसने तय किया कि वह इस विषय पर खुलकर बात करेगी, ताकि उसकी जैसी कई लड़कियां डर और शर्म में न जिएं। क्योंकि उसने महसूस किया कि समस्या शरीर में नहीं, बल्कि जानकारी की कमी में थी, और अगर समय रहते सही शिक्षा मिल जाए तो कोई भी लड़की खुद को कमजोर नहीं समझेगी। उसने अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया, जहां वे आपस में अपने सवाल पूछ सकती थीं और खुलकर बात कर सकती थीं। बिना किसी मजाक या डर के इस समूह में सभी ने सीखा कि इस समय साफ सफाई कैसे रखनी है,
कैसे सही सैनिटरी साधनों का उपयोग करना है और कैसे अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना है। अनन्या ने यह भी जाना कि इस दौरान हल्का दर्द होना सामान्य है और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और वह फिर से पहले की तरह पढ़ाई और खेलों में सक्रिय हो गई। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप रखी गई जहां स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया कि समाज में कई गलत धारणाएं फैल चुकी हैं और उन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने समझाया कि लड़कियों को इस समय अलग थलग करना या उन पर पाबंदियां लगाना सही नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार और समर्थन की जरूरत होती है। यह सुनकर कई छात्रों की सोच बदली और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्हें भी इस विषय को समझना चाहिए ताकि वे अपने घर की बहनों और दोस्तों का सम्मान कर सकें। अनन्या ने मंच पर जाकर अपने अनुभव साझा किया और बताया कि जब उसे पहली बार पीरियड्स आए थे तो वह डर गई थी क्योंकि उसे पहले से सही जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उसे समझाया गया तो उसका डर खत्म हो गया और वह मजबूत महसूस करने लगी। उसकी बात सुनकर कई लड़कियों ने राहत महसूस की और कुछ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे अकेली नहीं हैं। स्कूल प्रशासन ने भी निर्णय लिया कि आगे से स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि हर बच्चे को सही जानकारी मिले। अनन्या के माता-पिता को उस पर गर्व हुआ क्योंकि उसने न केवल अपने डर को जीता बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनी। वह समझ गई कि शिक्षा ही असली शक्ति है और जब समाज में खुलापन और सम्मान होता है तो कोई भी विषय शर्म का कारण नहीं बनता, बल्कि सीखने का अवसर बन जाता है। और इस तरह अनन्या की कहानी पूरे शहर में एक उदाहरण बन गई कि कैसे सही मार्गदर्शन और जागरूकता से सोच बदली जा सकती है और कैसे एक छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव की वजह बन सकती है।